जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आज सबके लिए उत्तराखंड APS और EPFO का पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी जो फीस रखी गई है 500 रुपये APS की है और 600 रुपये EPFO की है। तो अगर आप दोनों भी बैच में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। किसी साधन की जरूरत और उसके उपयोग में जब असंतुलन पैदा होता है तब उसका सीधा असर उसके उपयोगकर्ता पर पड़ता है। मसलन मोबाइल और इंटरनेट आज के वक्त की सबसे प्राथमिक जरूरतों में से हैं, मगर क्या सभी लोग इसका उपयोग इसकी जरूरत के मुताबिक ही करते हैं? इस जरूरत के विस्तार का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब रोटी, कपड़ा और मकान के साथ आधारभूत आवश्यकताओं में इंटरनेट को शामिल कर लेने का मुद्दा उठ रहा है। इसमें दो राय नहीं कि इंटरनेट ने व्यक्ति को बहुत सी सहूलियतें दी हैं, लोगों के जीवन को आसान बनाया है, किसी जानकारी और ज्ञान के रास्ते की बाधाओं को कम किया है। उसने ज्ञान पर कुछ लोगों, कुछ भाषाओं के वर्चस्व को तोड़ने की भूमिका बांधी है। उसने बेजुबानों को आवाज दी है। अब आगे अपरिवर्तित मान ली गई स्थितियों को गतिशील बनाया है। जाति, राज्य, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की भौगोलिक सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़ते हुए हर व्यक्ति को वैश्विक समाज का सदस्य बनने की योग्यता दी है। दरअसल इंटरनेट ने और भी बहुत कुछ किया है, लेकिन इसने व्यक्ति को स्क्रीन तक सीमित भी किया है। स्क्रीन के माध्यम से आने वाली हर जानकारी हमारे लिए अंतिम सच की तरह हो गई है, भले ही हमारे अपने जीवन से उसका कोई सामंजस्य ना हो। व्यक्ति ने कई बहुत सी चीजों को आसान बनाकर भी स्वयं व्यक्ति को जटिल बना दिया है। हमारे समय का एक बड़ा भाग स्क्रीन को समर्पित रहता है। दिमाग में कुछ आते ही उसे सर्च करना अब आदतों में शुमार हो गया है। व्यक्ति की याददाश्त दिन ब दिन कम होती गई है। हालत यह है कि इंटरनेट पर कोई शब्द या वाक्य टाइप करते हुए वैकल्पिक शब्द दिखने की सुविधा की वजह से लोग अब शब्दों की वर्तनी या अंग्रेजी के शब्दों के अक्षर भी भूलने लगे हैं। हमारी कौन सी और किस तरह की क्षमता को इंटरनेट ने हमसे छीन लिया है, इसे हम कभी सोचना जरूरी नहीं समझते। जिस तरह दफ्तर का एक निर्धारित वक्त होता है, उसी तरह इंटरनेट का क्यों नहीं हो सकता। तात्कालिक जरूरतों या ज्यादातर गैर जरूरी चीजों के लिए की गई इंटरनेट पर खोज
एक तरह से समय का अपव्यय ही है। हमारे मन में कुछ होता है, खोलते ही कुछ और दिखता है। हम उसी को देखने लगते हैं और काम की बात भूल जाते हैं। अन्य सब कार्यों की तरह अगर इंटरनेट का भी समय नियत कर दिया जाए तो काफी हद तक इस समस्या को कम किया जा सकता है। इससे हमारी याददाश्त पर भी थोड़ा जोर पड़ने से उसके बने रहने की संभावना रहेगी। कहते हैं दिमाग भी यंत्र की तरह ही है, उसे जितना चलाया जाए ज्यादा चलता है। हम अपने कार्यों को लिखकर एक साथ निपटा सकते हैं। स्टॉप।